दोस्तों, एक मूर्ति होती है जो मंदिर के अंदर होती है और एक फर्श होता है जो मंदिर के बाहर फर्श होते हैं, जिस पर चल के लोग जाते हैं और मूर्ति पर फूल माला का अर्पण करते हैं। दोस्त, फर्श और मूर्ति में क्या अंतर है? दोनों ही संगमरमर के बने हुए हैं। इतना बस अंतर है दोस्तों, मूर्ति पूजनीय है, मूर्ति का लोग आदर करते हैं क्योंकि वह हजारों छीनियों को सहा है, हजारों लाखों छीनियों के मार को उसने झेला है, तब एक आकृति के रूप में ढाला गया है, एक आकृति के रूप में बनाया गया है। दोस्तों, ऐसी आपकी जिंदगी भी है। अगर आप विभिन्न कष्टों से गुजरते हुए, विभिन्न परीक्षाओं से गुजरते हुए अगर आप लगातार परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो दोस्त आप भी एक निश्चित आकृति में ढलेंगे, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप सफल व्यक्ति होंगे। दोस्त, तो आपको तय करना है कि मूर्ति बनना है या फर्श बनना है। दोस्तों मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिकी मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम में हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। डिविजिबिलिटी मतलब कोई संख्या दी गई रहेगी, वह किसी संख्या से कटेगी, भाग होगा कि नहीं होगा, ये हम पता करेंगे। और दोस्त, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिविजिबिलिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रश्न सीधे डायरेक्ट पूछता है आजकल, चाहे SSC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो। दोस्त, तो आप कहीं मत जाएं, बने रहें। देखिए, हम लोग 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से हम 17 डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। दोस्त, जो आपको शायद किसी किताब में ना मिले, किताब में मिलेगा भी तो आप समझने के एबल नहीं हो पाते हैं उसके लैंग्वेज को देखकर, उसके तरीके को देख करके। दोस्त, तो हम लोग यहाँ इजी मेथड से, इजी वे से सारे तरीके को, सारे डिविजिबिलिटी को हम समझने वाले हैं। दोस्त, तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और डिविजिबिलिटी को पढ़ते हैं। दोस्त, देखिए दोस्त, हम शुरू करते हैं 2 से। कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, अर्थात 2 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, इसका हमें पता करना है। तो ये सबको आता है, आपको भी आता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या कितना भी बड़ी हो, उस संख्या के अंत में 0 आ जाएगा या कोई सम आ जाएगा। सम का मतलब ये है कि चाहे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, बस इनमें से इकाई का अंक, संख्या कितना भी बड़ी हो, उसका इकाई का अंक क्या हो दोस्त? 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, तो वह संख्या 2 से कन्फर्म कटेगी। जैसे में देख सकते हैं आप, 2, 5, 7, 8, 9, 0। ठीक है दोस्त, आप चेक करके देख सकते हैं, ये 2 से कन्फर्म कटेगा। अगर नहीं तो चेक करिए, क्योंकि अंत में 0 है तो 2 से कटना चाहिए। उसी प्रकार से अगर अंत में क्या होता, अंत में 2 होता तब भी ये 2 से कटता, अंत में 4 होता तब भी ये 2 से कटेगा। मतलब कहने का हमारा ये है कि किसी भी संख्या के अंत में, चाहे कितना भी अंक का संख्या क्यों ना हो, उसके अंत में 0 आ जाता है या कोई सम आ जाता है, तो ये कंफर्म कर लीजिए कि वह 2 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, आसान था, आप सबको भी पता था, कोई बात नहीं। हम और भी बढ़िया देखते हैं, कहीं मत जाइए। सेकेंड बात है 3 से डिविजिबिलिटी। कोई संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, शायद 3 से, 4 से, 5 से आपको किताब में मिल जाए, लेकिन हम उसके भी ऊपर पढ़ने वाले हैं। जैसे में 7 से कैसे कट सकती है, 13 से, 17 से, 23 से,
हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक करें ये हम पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे दोस्त। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहें। आपको एक से एक टफ से टफ मेथड और प्रश्न मिलेंगे, उसको हम समझेंगे दोस्त। तो आइए हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है दोस्तों, जिस संख्या की डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी होती है उस संख्या के अंकों को आप जोड़ लीजिए, और अंकों को जोड़ने के बाद वो 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से डिविजिबिलिटी है, अगर नहीं कटेगा तो नहीं है दोस्त। ठीक है, जैसे में उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे में दोस्त 5 7 3, ठीक है, और 0, ये संख्या जो है 3 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, आप खुद चेक करके बताएं। ध्यान दीजिएगा, सभी अंकों को आप जोड़ लें और जो योगफल आए उसे 3 से कटा करके देखें, यदि कट जाता है तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। जैसे में 5 7 12 होगा, 12 3 15 होगा, 15 और 0 कितना हो जाएगा, 15 ही होगा। अब बताएं दोस्त कि 15 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल ही कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? ठीक है ना, तो ये 3 से कट जाएगा, इसका योगफल, अंकों का योगफल। तो कंफर्म है कि ये संख्या भी क्या है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत? आप विभिन्न संख्याओं को लेकर के चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके आगे 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी क्या होता है दोस्त? 4 से हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए नियम है कि जिस संख्या का हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उस संख्या का अंतिम 2 अंक, केवल अंतिम 2 अंक, इकाई दहाई, उसे 4 से कटाएं। यदि 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगी ही कटेगी। जैसे में दोस्तों 3 4 7 8 0 5, ठीक है दोस्तों, 52, ये कोई संख्या है, ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, हमें ये तय करना है, कंफर्म करना है। तो मैंने बताया कि अंतिम 2 अंक, केवल अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका हम पता कर लें। तो बताइए 52 4 से कटेगा नहीं कटेगा? 4 1 हम 4 और 4 3 12, ये 4 से कट रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब कट रहा है तो पूरा संख्या भी क्या होगी, 4 से कंफर्म कटेगी, 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? आना चाहिए, इतना इजी मेथड से बताया जा रहा है कि आना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं। 5 से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं ये हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, वह कन्फर्म 5 से कटेगा। जिस संख्या के अंत में 0 हो और या तो 5 हो, 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से कन्फर्म कटेगी। जैसे में 5 2 1 0 3 7 8 0, ये 5 से कटेगी, या यहां मैं 5 कर लूं, ये भी 5 से कटेगा। ठीक है, आसान था। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों 6 से डिविजिबिलिटी। 6 से डिविजिबिलिटी कब होगी, 6 से कैसे संख्या कटेगी, हम चेक करें। चलिए तो देखिए दोस्त, 6 जो है 2 और 3 से बना हुआ है, मतलब 2 गुणे 3 से बना हुआ है। तो हम बस इतना चेक कर लें कि जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी वह 6 से जरूर कटेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3 7 0 5, ठीक है, और
3705 और 6 दोस्तों। ठीक है, ये चेक करना है कि 6 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं। तो आप कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि जो संख्या है यह 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। अगर दोनों से ही कट जाएगी तो 6 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 जो है, ये 6 जो है 2 गुणे 3 से बना हुआ है। तो 2 से भी कटना चाहिए संख्या को और 3 से भी कटना चाहिए। दोनों से कट जाएगा तो 6 से भी कट जाएगा। और 2 से कटने के लिए अभी हम नियम पढ़े हैं कि अंतिम अंक सम रहना चाहिए या 0 रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अंतिम अंक 6 है जो सम है, तो 2 से तो कंफर्म कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं ये भी देख लेते हैं। अभी देखे हैं नियम, सबको जोड़िए अंकों को। क्या योगफल 3 से कट रहा है? 7 3 10 5 15 6 21। हाँ, 21 3 से कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से भी कट रही है। जब दोनों से कट रही है तो कंफर्म है कि संख्या क्या होगी, 6 से भी कटेगी। ठीक है, बड़ा आसान है। आप बस देखते तो रहिए, आपको एक से ट्रिक मिलेंगे जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। 7 से डिविजिबिलिटी को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जितने अभाज्य हैं 7 से, 13 से, 17 से, 11 से, इन सब की डिविजिबिलिटी हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें हमको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ना होगा तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन हम अभी पढ़ लेते हैं जो इजी मेथड से लग सकते हैं। चलिए, तो हम पढ़ते हैं 8 से डिविजिबिलिटी। लेकिन हम जरूर पढ़ेंगे 7 से डिविजिबिलिटी, 13 से डिविजिबिलिटी, 17 से भी, 23 से भी हम सभी पढ़ेंगे दोस्त। बड़ा मजा आएगा। देखिए अभी हम 8 से पढ़ते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, सैकड़ा, दहाई और इकाई, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 7 8 0 5 3 और क्या होगा दोस्त, 6। ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये हमें बताना है। तो हमें करना क्या है, अंतिम 3 अंक बस चेक कर लेना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 अंक 8 से भाग करिए तो 8 6 48, कितना बचेगा, 5 बचेगा और 56 हो जाएगा। और 8 7 56, ये बिल्कुल कट जा रहा है, ये कट जा रहा है 8 से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कुल संख्या यानी पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो जब भी हमको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तब भी हमको वही काम करना है जो हम 3 से चेक किए थे। सारे अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे मान लीजिए 3 2 5 7 2, ठीक है ना। आठ, ये संख्या है दोस्त। देखते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम अभी बताया हूं कि सभी अंकों का योगफल 9 से यदि कटता है तो संख्या भी कटेगी। तो 3 2 5 5 10 17 2 9 60, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा दोस्त। और 27 9 से कटता है कि नहीं, कटता है न, 27। तो हमने अंकों को जोड़ा और 27 आया। 27 9 से कट रहा है, अर्थात क्या है, पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। ओके, चलिए 10 से तो आप जानते ही हैं, जिस संख्या के अंत में 0 हो वो 10 से जरूर कटेगा, ये तो कन्फर्म है, ये तो पता आपको होना चाहिए। आइए हम 11 से भी चेक कर लेते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी, क्यों, थोड़ा आसान है ये इसलिए। 11 से डिविजिबिलिटी हमको जब भी चेक करना होगा तो आपको सम विषम प्लेस के बारे में बस जान लेना है कि उस संख्या के सम प्लेस पर आए हुए अंकों का योगफल और विषम प्लेस पर आए हुए संख्या अंकों का योगफल और दोनों का अंतर 11 से कटने वाली हो, अर्थात
11 हो चाहे 22 हो चाहे 33 हो, मतलब 11 से कटने वाला हो या शून्य हो, तो वो संख्या 11 से जरूर कटेगी। आइए हम इसको समझते हैं बेहतर ढंग से एग्जाम्पल के साथ। चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 है, 7 है, 8 है, 5 है, 3 है, ठीक है दोस्त, ठीक है, और यहां मान लीजिए 1 है। ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं? तो देखिए हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ये प्रथम स्थान पर है, ये द्वितीय स्थान पर है, ये तृतीय स्थान पर है, ये फोर्थ और ये 5th और 6th स्थान पर है। तो ये सम प्लेस हुआ, सॉरी ये सम प्लेस हुआ, ये भी सम प्लेस हुआ और ये भी सम प्लेस हुआ। क्यों? कि सेकंड 2 है, दूसरा स्थान है, सम 2 सम होता है तो सम प्लेस कहलाएगा। ये चौथा स्थान पर है 5, तो ये भी 4 सम होता है तो सम प्लेस कहलाएगा। और ये छठवां स्थान पर है 1, तो 6 सम होता है तो हम सम प्लेस बोलेंगे। ओके, चलिए, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, तो 2 क्या कहलाएगा? विषम प्लेस, 8 भी विषम प्लेस, 3 भी विषम प्लेस, ठीक है ना। चलिए, या दोस्तों अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, पहले अंक को लीजिए, एक अंक छोड़ दीजिए, थर्ड पर जाइए, फिर एक अंक छोड़िए, यहां जाइए, आगे कोई संख्या नहीं मिलेगी, छोड़ देंगे वहीं पे। इन तीनों का आप जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 3 कितना हो जाएगा? 13। ये क्या हुआ? ये जो है विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योगफल हो गया। अब सम का देखिए, 7 को पढ़ेंगे हम और 7 के बाद एक अंक छोड़ देंगे, फिर अगला पर जाएंगे, एक अंक छोड़ेंगे, फिर अगला पर जाएंगे। ये है सम प्लेस वाले अंकों का योगफल कर दीजिए, 7 5 12, ये कितना हो जाएगा? 13। दोनों का अंतर कर दीजिए दोस्त, और जो अंतर है वो शून्य आ जाए, चाहे 11 का भाजक आ जाए, मतलब 11 आ जाए, चाहे 22 आ जाए, चाहे 33 आ जाए, जो 11 से कट सके। अगर संख्या ऐसी आती है तो वो पूरी संख्या जो है कन्फर्म है 11 से कटी। जैसे यहाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या पाएंगे, यहाँ पे हमने देखा कि सम प्लेस वाले संख्याओं का योगफल और विषम प्लेस वाले संख्याओं का अंकों का योगफल और उनका अंतर शून्य आ रहा है, अर्थात जो संख्या है पूरा 11 से कन्फर्म कटेगा दोस्त, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो हमने देखा किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी किसी भी अंकों से, किसी भी संख्या से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं 13 से कैसे चेक करेंगे, 7 से कैसे चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, 19 से चेक करेंगे, 23 से चेक करेंगे, ऐसे ही 37 से, उससे भी बड़ी संख्या से हम चेक करेंगे दोस्त, और विधिवत आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो